हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका लिटिल डॉक्टर चोपड़ा एवरीवेयर आज आ गया हूँ एक और एपिसोड लेके आप सबके साथ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स हम सबके साथ स्कैम कर रहे थे, हम सबको लूट रहे थे, हमारी सेविंग्स का दुरुपयोग कर रहे थे। और आप सब ने जैसा कि देखा कि किस तरह से हमसे साई ली जाती है, किस तरह से हमारे पैसे डबल करने के बहाने हमारे जो जुड़े हुए पैसे हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है इन राक्षस प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा। आज मैं आपको इनका ही पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 के बारे में बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी स्कैम पार्ट 3। तो पार्ट 3 में क्या है कि जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ये लोग हमसे पैसे लेते हैं, उसके बाद साई कह के ये आगे पार्टी के पास जाते हैं। अब पार्टी से हम सौदा करते हैं 30,000 रुपये गज का और हमें बताते हैं कि हमने 40,000 रुपये गज का सौदा किया है, क्योंकि ये डायरेक्ट मीटिंग नहीं कराते हैं पार्टी से हमारी। और ये जो मीटिंग कराते हैं हमारी, वो XYZ किसी फाइनेंसर से या अपने किसी दोस्त से या अपने किसी रिलेटिव से अपनी हमारी मीटिंग करा देते हैं। और हम ये सोचते हैं कि शायद यही बंदा ओनर है इस प्रॉपर्टी का। तो हमसे जैसे इन्होंने 40,000 रुपये गज में तय कर लिया प्लॉट, उसके बाद ये उस बंदे के पास जाते हैं जिस बंदे का एक्चुअल प्लॉट है। फिर ये उससे 30,000 रुपये गज में या 31,000 रुपये गज में या 32,000 रुपये गज में सौदा करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तू आगे बोलेगा नहीं, हमने जो रेट में सौदा किया तुझे वही रेट वहाँ पे आगे बोलना होगा, अदरवाइज़ हम तेरे आगे से कभी कोई सौदे, तेरी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बिकवाएंगे नहीं। तो वो बेचारा पहले ही किस्मत का मारा अपनी गरीबी, मजबूरी, लाचारी में अपना प्लॉट बेचना चाहता है। उसके पास और कोई ऑप्शन बचती नहीं है हाँ में हाँ मिलाने के अलावा। तो वो क्या करता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स को बोलता है कि ठीक है, आप जैसे कहोगे मुझे ठीक है, बट आप मेरा ये बस प्लॉट बिकवा दो, जैसे मर्जी करके बिकवा दो, निकलवा दो, जैसे मर्जी करवा दो। तो उसके बाद ये उससे 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड में सौदा करके, आपसे 40,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से सौदा करके 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का अपना प्रॉफिट बीच में रख के और उसको आगे फाइनल करा देते हैं। उसके बाद इन्होंने 1% कमीशन आपसे लेनी है और 1% कमीशन उससे भी लेनी है। ये ऐसा हर एक बंदा नहीं होता है। देखो, पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं हैं, हर एक आदमी ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई हर एक प्रॉपर्टी डीलर ऐसा नहीं होता है या हर एक बेचने वाला ऐसा नहीं होता है। ये कुछ एक लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मैं सब लोगों को बदनाम नहीं करूँगा इसमें, और ना ही मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग ही ऐसे हैं कि 100% लोग ऐसे हैं। बट आजकल मार्केट में ऐसा हो रहा है और इसके लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास में कुछ ऑप्शंस होने चाहिए कि हमारे पास ये ऑप्शन है या B ऑप्शन है या C ऑप्शन है या D ऑप्शन है, कुछ ना कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस हाथ में होने चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने हमें लूटने का ज़रिया बना रखा है। अब ये सब होने के बाद हर एक चीज़ में इनकी कमीशन तय होती है, हर एक चीज़ में इनकी परसेंटेज रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ बयाना करना है, उसमें भी इन्होंने पैसे लेने हैं, आपकी रजिस्ट्री में इन्होंने पैसे लेने हैं, इवन की वकील से फ़ीस तक और आपकी फ़र्द चढ़ाने तक, एंड तक इनके हिस्से बंधे होते हैं। आप ये समझो कि आपको बार्गेन करनी है। जैसे आप अपने घर में सब्जी लेने के लिए जाते हो या आप अपने घर में कोई आपको डेली नीड की चीज़ लेनी है, आप उसके लिए बार्गेन करते हो। मान लो आपको 100 रुपये की चीज़ खरीदनी है, आप बार्गेन कर रहे हो। बट यहाँ पे आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आप कोई बार्गेन नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि इंडिया के लोग क्या किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ का सिस्टम आज भी समझ नहीं आ पाया कि हम 100 रुपये की चीज़ के लिए तो हम सब्जी वाले से लड़ लेंगे, हम फ्रूट वाले से लड़ लेंगे, हम 200 रुपये की चीज़ के लिए लड़ लेंगे, बट जहाँ हम करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पर हमें जो बार्गेन करनी चाहिए उनसे 10 गुना ज़्यादा बार्गेन करनी चाहिए। वहाँ पर हम चुपचाप बैठे हैं और उन लोगों को हम कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने हमारा माइंड ही इस अकॉर्डिंग डाइवर्ट किया हुआ है कि उन्होंने हमें, मतलब ये समझ लीजिए कि इस तरह से बेवकूफ़ बना रखा है कि हम उनके जाल में फंसते जाते हैं। एक जाल आता है, उस जाल में हम फंसते 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 आगे तक जाते हैं
और उसका एंड तभी होता है जब वो प्रॉपर्टी को हम ख़रीद लें और जब उस प्रॉपर्टी को हम पूरी तरह से फिनिश कर दें और उसके बाद वो चैप्टर क्लोज़ होता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि पैसे जो हैं बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं और पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अपने पैसों की आप लोग वैल्यू को समझो और इन जालसाजों, इन लोगों के स्कैम से दूर भागो, ताकि ये लोग आप जैसे भोले भाले लोगों को गुमराह करके आपके पैसों का मिसयूज़ ना कर सकें। इवन कि ये लोगों का प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा होता है। जैसे कोई बड़ा बिल्डर अपना कोई फ्लैट्स बना रहा है या कोई अपने बड़े वो प्लॉट्स काट रहा है या फिर कोई बिल्डर अपनी कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, तो इन लोगों की 10% तक कमीशन सेट होती हैं 10% तो मैं कम बोल रहा हूँ, उसके अलावा भी इनको बहुत सारी वहाँ से चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि इनको कोई गिफ्ट्स मिल गए, इनको कोई समोसा खिला दिया। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो एक समोसे पे मर जाते हैं। इन लोगों का माइंडसेट ये होता है कि इनको आप एक समोसा खिला दो और इनको एक कोका कोला पिला दो। ये देखो, ये मैंने कोका कोला रखी है, ये कोका कोला एक इन लोगों को पिला दो और एक समोसा खिला दो इन लोगों को, तो ये लोग उसी के हो जाते हैं। ये सही गलत, अच्छा बुरा नहीं देखते हैं। इनको आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। इनको ये मतलब नहीं है कि आपके 70 लाख लग रहे हैं, आपकी जमा पूंजी लग रही है, आपकी लाइफ के आपके पैसे आप स्पेंड कर रहे हो। इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब सिर्फ अपने रोकड़े से है इनको मतलब सिर्फ अपने पैसों से है। इनका मतलब सिर्फ वहीं तक है कि भाई इनका जो है काम सिद्ध होना चाहिए और आप बेवकूफ़ बनो और ये आपको टारगेट करके आपका मिसयूज़ कर पाएँ। तो आशा करता हूँ मैं कि आज के ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और आप इन चीज़ों को आगे अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, ऐसे स्कैमर से, ऐसे बदमाशों से, ऐसे गुंडों से बचने के लिए। क्योंकि ये लोग आपके पैसों को कैसे मिसयूज़ कर दें या किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना दें, इसके बारे में आप भी सोच नहीं पाओगे। और इनके पास ट्रिक्स बहुत होती हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा शहर बाहर जा रहा है, पूरा शहर सिटी से बाहर निकल गया है, और इनके इन ट्रैप्स में दोस्तों जो सरपंच हैं, जो गांव के एरिए के मुखियाज हैं, गांव के लोग हैं, वो भी मिले होते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर ने स्कैम किया हमारे शहर में, पंजाब में एक सिटी में एक स्कैम किया। उसने बोला, सुबह लोग वॉक पे जा रहे थे, वॉक पे लोगों को बोलना शुरू कर दिया, पूरा शहर तो बाहर निकल रहा है, शहर में कुछ नहीं है, शहर में कुछ बचा नहीं है। उसको पता है कि ये मालदार पार्टी है, इससे 1-2 करोड़ रुपए निकलवाने हैं, तो कुछ ना कुछ मैं षड्यंत्र शुरू करूं ताकि इसके 1-2 करोड़ रुपए मेरे पास में आ जाएं। तो उसके बाद उस बंदे ने उसकी बातों में आके शहर से बाहर कहीं दूर पिंड में उसको किसी सुनसान कॉलोनी के अंदर में कोई प्लॉट ले दिया और उसने अपने 1 करोड़ रुपए उस प्रॉपर्टी डीलर के कहे पे इन्वेस्ट कर दिए। दोस्तों मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी पहली चीज़ होती है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है। आपके शहर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट है, उस लिमिट के अंदर आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हो उसमें आप फिर भी सेफ रहते हो। बट जो प्रॉपर्टी आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट के बाहर खरीदते हो, जो आप गांव में जाके खरीदते हो, या जो प्रॉपर्टी आप दूर दूर कॉलोनियों में खरीदते हो, वो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर आपका कल को वो प्लॉट बिकेगा नहीं जब तक वहाँ मैच्योरिटी नहीं आएगी, जब तक उस जगह में लोग रहने नहीं आएंगे, जब तक वहाँ हैबिटेशन नहीं होगी, तब तक आपकी वो प्रॉपर्टी डेड रहेगी। और वो हैबिटेशन होने में 20 साल लग जाएं, 30 साल लग जाएं, 50 साल लग जाएं, इसके बारे में कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने आपको प्लॉट दिलवा देना है आपको बातों में उलझा के, और आप अपने 60, 70, 80, 1 लाख या 1 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर दोगे उनकी बातों में आकर। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक पिंड है और वो डिस्ट्रिक्ट लुधियाना है, वो लुधियाना सिटी नहीं है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में बहकाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। बट आप एक चीज़ ये समझो कि आपको कुछ भी करना है, रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, और आपके सिटी का रेलवे स्टेशन वहाँ से 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर रहेगा।
तो आपको जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है वो रेलवे स्टेशन के पास ख़रीदनी है, बस स्टैंड के पास ख़रीदनी है और सिटी की मेनली अमेनिटीज़ के अंदर ख़रीदनी है। और इसी कारण जो है गांव के लोग अमीर हो रहे हैं और शहर के लोग गरीब हो रहे हैं, क्योंकि गांव की प्रॉपर्टीज़ महंगी हो रही हैं और सिटी की प्रॉपर्टीज़ उन्हीं रेटों पे खड़ी हैं जहां आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले बिक रही थी। और इन्हीं वजह के कारण कई जगह पर सिटीज़ में प्रॉपर्टीज़ डाउन जा रही है, क्योंकि लोगों को चाहिए चौड़ी गलियाँ। बट लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई हमें गली तो चौड़ी चाहिए, बट हम शहर से कितनी दूर निकल गए हैं, हम कहाँ चल जा कर के बैठ गए हैं। शहर से 15 किलोमीटर दूर हम बैठे हैं, 12 किलोमीटर दूर हम बैठे हैं। हम कॉस्ट ऑफ लिविंग अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं यहाँ पर आकर। बट हम अच्छा वाला सिटी को छोड़ के हम बाहर में जा कर के इन ट्रैप्स में फंस के इस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट कल को आने वाले टाइम में ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ कल को आपकी बिकेगी ही नहीं, उस चीज़ को लेके आप क्या करोगे? अगर आपका आज माइंड सेट हो जाए कि मुझे नहीं घर बनाना, मेरा मन नहीं है यहाँ बनाने का और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो ये अगला स्कैम करते हैं। ये आपको बोलते हैं कि नहीं, आपको बहुत अच्छी चीज़ छोड़ रहे हो, आप जन्नत को छोड़ रहे हो, आप कश्मीर को छोड़ रहे हो, आप इसको छोड़ रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आप मेन इनका जो मकसद ये है कि भाई आपको किसी तरह से हैबिटेंट जगह से निकाल के सुनसान जगह में, आइसोलेशन में, जंगल में, गांव में लेके जाना। और दोस्तों, अगर हमें गांव में ही जाना है तो हम किले के हिसाब से ही ज़मीन ले लें। वहाँ हमें 2500-3000 रुपये गज में किले के हिसाब से ही ज़मीन मिल जाएगी और हम वही लेकर के उसी में इन्वेस्ट कर लें, ना कि इनके डीलर्स के, कॉलोनाइजर्स के चक्कर में आकर फंस कर 40,000 रुपये गज खर्च के हम वहाँ गांव में जाके इन्वेस्ट करें। इससे बेटर है कि 40,000 या 30,000 रुपये गज में अगर हमें कॉरपोरेशन के अंदर कुछ मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर मैं ऑप्शन समझूंगा। तो आज्ञा चाहता हूँ आज आपसे इसी वीडियो के साथ, स्कैम नंबर 3 और 4 के साथ। और मैं चाहूँगा आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप एक लाइक तो ज़रूर देना, और वो ऊपर बेल आइकॉन आ रहा है उसको प्रेस कर देना, और जी हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। और वो अगली वीडियो क्या होगी, वो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, कुछ ट्रैवलिंग को लेके, कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लेके, कुछ साइंस को लेके, कुछ टेक्नोलॉजी को लेके, कुछ इंडिया को लेके, और कुछ आने वाले फ्यूचर को लेके, और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक वीडियोज़ आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियोज़ पसंद आई और आपको अच्छा लगा, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।